हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपकी तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों? ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट में। आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों। हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे होंगे। नहीं आ रही है तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों, कहाँ दिक्कत हो रही है ना दोस्तों। और आप प्रैक्टिस कर पा रहे हैं क्वेश्चंस की नहीं दोस्तों, इन वीडियोज़ के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ओके दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट, नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये ट्विस्ट है, थोड़ा क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम शुरू करते हैं दोस्तों, हम लोग मिलके। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10, 12 एंड 15 days respectively. A left the work 5 days before the work was completed, and B left 2 days after A had left. Number of days required to complete the whole work was. तो क्वेश्चन समझ गए दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया और बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। समस्त काम पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। समझ रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन को। मैं बता रहा हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है दोस्तों। कह रहा है ए जो है वो किसी काम को 10 दिनों में खत्म करता है। ठीक है दोस्तों, 10 दिन लेता है। बी जो है, ए बी सी 3 पर्सन है दोस्तों, उसमें ए ले रहा है किसी काम को खत्म करने में 10 दिन, बी ले रहा है उस काम को खत्म करने में 12 दिन और सी ले रहा है उसी काम को खत्म करने में 15 दिन। अब कह रहा है दोस्तों ए बी सी तीनों एक साथ काम को शुरू किया। ठीक है, एक साथ काम को करना शुरू किया। देखा गया कि ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले, काम सपोज कंप्लीट होता 12 या 15 दिन में या 20 दिन में, जो भी है। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे ही एज्यूम कर रहा हूं। तो उसके 5 दिन पहले ही ए छोड़ के चला जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब सपोज काम था 15 दिन का। ठीक है दोस्तों, तो उससे 5 दिन पहले मतलब 10 दिन काम करके ए बी और सी के साथ ए फिर साथ छोड़ के चला जाता है, फिर बी और सी अकेला करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है मतलब काम कंप्लीट होने से 5 दिन पहले ए छोड़ देता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या कह रहा है दोस्तों। मतलब ए जो है साथ में कितना दिन काम की कंप्लीट होने से 5 दिन पहले छोड़ता है, 5 डे बिफोर छोड़ देता है। ठीक है दोस्तों, और फिर आगे कह रहा है बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो 5 दिन पहले ए छोड़ा काम को खत्म होने के 5 दिन पहले। अब उसके जब ए छोड़ दिया तो उसके 2 दिन बाद फिर बी भी छोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, तो उसके 2 दिन बाद मतलब ए छोड़ा उसके 2 दिन बाद, 2 days के आफ्टर 2 days, आफ्टर 2 days ये छोड़ा, उसके 2 दिन बाद बी भी छोड़ के चला गया। ठीक है दोस्तों, तो बचा कौन रह गया अकेला। अकेला जो बचा रह गया वो सी बचा रह गया और उस काम को फिर किया। ठीक है दोस्तों, तो समस्त काम पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी, ऐसा पूछ रहा है। मतलब ए बी और सी एक साथ काम किया जब तक ए भागा नहीं, और बी तो एक साथ काम किया। अब वो पता नहीं है कितने दिन एक साथ काम किया, और निकल जाएगा, अभी निकालेंगे दोस्तों। फिर काम को खत्म करने से 5 दिन पहले ए भाग गया और ए भागा उसके 2 दिन बाद बी भाग गया। ठीक है दोस्तों, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो कह रहा है कितना दिन लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, 5 दिन का तो हमको पता है कि 5 दिन तो लग रहा है। बाकी ए बी सी जितना दिन किया वो नहीं पता है अभी, है ना। तो 5 दिन तो होगा ही होगा। अब ए बी सी कितना किया वो निकल जाएगा, तो उसमें 5 में ऐड कर देंगे तो टोटल डे निकल जाएगा कितना दिन लगा।
है ना। ठीक है दोस्तों, मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखिए दोस्तों, समझने में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। ए बी सी तीनों काम कर रहा है, ठीक है दोस्तों, प्लस फिर बी और सी अकेला कर रहा है, क्योंकि ये तो छोड़ दिया 5 दिन पहले ख़त्म होने के काम। फिर बी छोड़ दिया, अकेला सी किया। तो ये जर्नी रहा काम का दोस्तों, मतलब काम 3 भाग में डिवाइड हो गया। आधा काम ये किए, मतलब आधा नहीं, कुछ सम पोर्शन ये किया, कुछ काम ये किया एक साथ, कुछ काम सी किया, तब जाके काम कंप्लीट हुआ। तो ए बी सी तीनों एक साथ कितना दिन किया, बी और सी कितना किया एक साथ, सी कितना दिन एक साथ काम किया, ये तीनों जब जोड़ देंगे दोस्तों तब हमें निकल जाएगा टोटल दिन कितना लगा। ठीक है दोस्तों, तो उसी को निकालना पड़ेगा। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ना दोस्तों। अब देखिए कितना आसानी से मैं आपको बता दूंगा कैसे निकलेगा। समझ गए दोस्तों क्या क्वेश्चन कर रहा है और क्या निकालना है और क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अपना वही पुराना मेथड दोस्तों, यूनिटरी मेथड लगाना है। और सबसे पहले 1 डे वर्क, एक दिन का काम निकालना है। और वैसे ही टोटल काम एलसीएम लेके निकालना है। ठीक है दोस्तों, जैसा करते आए, चलिए शुरू करते हैं। तो ए जो है दोस्तों 10 दिन लगाता है, बी लगाता है 12 दिन, ठीक है दोस्तों, और सी लगाता है 15 दिन। ठीक है दोस्तों, यही है। एलसीएम लेंगे 10, 15 और 12 का, तो बताइए कितना होगा। बताइए दोस्तों, 10, 12 और 15 का एलसीएम मुझे बताइए आप। आ गया होगा दोस्तों, कितना आया 60। तो 10, 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 60, 60। ठीक है दोस्तों, 60। तो एलसीएम निकल गया। एलसीएम में भी बताना पड़ेगा दोस्तों, किसी किसी को दिक्कत हो रहा होगा शायद। चलिए इसे भी बता देता हूँ कैसे एलसीएम आया। तो टोटल काम जो एलसीएम आता है दोस्तों वही होता है कुल काम, टोटल वर्क, कुल काम वही होता है। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। अब देखिए कुल काम निकल गया 60। अब एलसीएम बताना है ना दोस्तों मुझे, चलिए वो भी बता ही देता हूँ मैं। पहले एलसीएम ही बता देता हूँ आपको। एलसीएम किसका निकालना है, 10, 12 और 15 का। ठीक है दोस्तों, तो सबसे आगे 2 से भागा देंगे, 10 में 5, 2 से 12 में 6, और ये 15 का 15। ठीक है दोस्तों, फिर अब किससे होगा दोस्तों, 3 से। 3 से भागा देंगे, 5 का 5, 3 दूना 6, 3 पचे 15। फिर अब किससे होगा दोस्तों, 5 से, 1, 2, 1। यही आ गया एलसीएम दोस्तों। तो एलसीएम जो आया दोस्तों वो क्या आया बताइए। एलसीएम आ जाएगा आपको 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। तो 1 1 तो 1 ही होगा। तो 3 दूना 6 पचे 30 दूना 60 आ गया दोस्तों। तो एलसीएम जो आएगा दोस्तों वो आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2। तो ये कितना आ गया दोस्तों, 3 दूना 6 पचे 30 गुने 2, तो 60। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे। वेरी गुड दोस्तों, तो टोटल वर्क आ गया 60। समझ गए यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन नहीं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आपका जो टोटल वर्क हो गया वो आ गया 60। ठीक है दोस्तों, अब 1 डे वर्क निकालना है, क्योंकि प्रोसेस तो आप भूलिए नहीं, प्रोसेस तो यही है। तो 1 डे वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, आपको याद है। ए कितने दिनों में काम को करता है, 10 दिन में, बी 12 दिन में, और सी 15 दिनों में। 1 डे वर्क के लिए सबसे पहले बताइए टोटल वर्क आ गया 60। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब 1 डे वर्क के लिए क्या करेंगे, 1 डे वर्क मतलब कुल काम, एक दिन में कितना काम करेगा ए, कितना बी, कितना सी अकेले, ये अलोन। ठीक है दोस्तों, तो ए का सपोज बात करें तो टोटल काम है 60, काम को ख़त्म करने में टोटल 10 दिन लगाता है।
तो 60/10 6 हो गया। 60/10 कितना आएगा दोस्तों? 6। तो ए जो है 6 काम करता है एक दिन में। सिमिलरली बी की का क्या हो जाएगा दोस्तों? 60 टोटल काम है अपॉन काम को खत्म करने में 12 दिन लगाता है, तो एक दिन का काम कितना हो गया दोस्तों? 5। ठीक है दोस्तों, तो बी का आ गया कितना? 5। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो 5 आ गया बी का। अब जो है सी का निकालना है दोस्तों। चलिए सी का निकालते हैं दोस्तों। वेरी गुड। अब सी का दोस्तों टोटल काम है 60, 15 करता है काम को ख़त्म करने में लगाता है, तो बचा काम 60 डिवाइड बाई 15, तो 1 डे वर्क क्या हो जाएगा सी का दोस्तों? 4। तो ये 4 काम सी का आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ गए बहुत अच्छे से? वेरी गुड। तो ए जो है दोस्तों एक दिन में करेगा 6 काम, बी एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम, और सी एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम। यही आ गया दोस्तों, ये 1 डे वर्क आ गया तीनों। ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये ए का है, ठीक है दोस्तों, ये बी का है, ये सी का है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब 1 डे वर्क निकल गया दोस्तों, तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या यूज होगा? ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी और सी। तो ये तीनों का निकाल लीजिए। सी का तो पता है 4। ठीक है दोस्तों, अब ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क नहीं पता है, तो ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा? ए का है 6, बी का है 5 और सी का है 4। तो 6 + 5 + 4 क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए। 15। ठीक है दोस्तों, तो ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बी और सी का बताइए। बी प्लस सी का, तो बी का 1 डे वर्क है 5, सी का है 4, टोटल आ गया 9। तो बी और सी का 1 डे वर्क हो गया 9। ठीक है दोस्तों, 9 सब निकल गया, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन को कैसे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन में ये कह रहा है दोस्तों कि 5 दिन कंप्लीट वर्क कंप्लीट होने के 5 डे पहले ए छोड़ के चला गया। ठीक है दोस्तों, इरेज कर रहे हैं, यहां तक नोट डाउन कर लिए होंगे दोस्तों। तो ए छोड़ के चला गया 5 दिन पहले। ठीक है दोस्तों, और बी जो है 2 दिन बाद, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी छोड़ के चला गया। तो जो बचा सी, सी अकेला बच गया काम को करने के लिए। तो देखिए काम कंप्लीट हो रहा था, उसके 5 दिन पहले ए भागा, फिर 2 दिन बाद बी भागा। मतलब सी कितना दिन काम किया होगा अकेले? तो 5 में से 2 गया, 3 दिन अकेले काम किया होगा सी। ये समझ रहे हैं दोस्तों? किसी को तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है इसमें? सी अकेले कितना दिन काम किया? क्योंकि देखिए काम खत्म होने के 5 दिन पहले ए भागा, अब ए भागने के 2 दिन बाद बी भाग गया, तो बचा कितना काम वो तो सी ही करेगा ना। तो ऑब्वियस है 5 दिन टोटल था, उसमें 2 दिन बी था, 2 दिन तक तो था, लेकिन बाकी दिन कितना 3 बचा उसमें नहीं था, तो सी अकेला 3 दिन किया होगा। तो सी का अभी हमको 1 डे वर्क पता चल गया था, कितना था? 4 था, एक दिन में काम करता है सी। तो 3 दिन काम किया अकेले, तो 3 दिन में कितना काम करेगा बताइए? सी जो है 3 गुना एक दिन में 4 काम करता है, और 3 दिन करना किया अकेले, तो 4 दिया 12 काम ये अकेले कर लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। वैसे ही बी और सी के लिए समझते हैं। बी और सी एक साथ कितना दिन किया? एक। तो बी और सी मतलब 2 दिन किया, और बी और सी का एक दिन का काम अभी हम निकाले थे कितना दोस्तों? बताइए, एक दिन का काम कितना निकाले थे? 2 दिन। मतलब ओ सॉरी, बी बी और सी का एक दिन का काम कितना निकाले थे? 5 4 9, क्योंकि बी का था एक दिन का 5 काम, सी का एक दिन का 4, तो 5 4 9 काम था। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 दिन बी और सी काम किया, तो कितना काम हो गया होगा बताइए?
9 काम, 5 4 9 काम, तो 9 दूना 18 काम आपका बी और सी कर दिया होगा वो 2 दिन में। ठीक है, तो टोटल काम ये दोनों मिलके कितना कर दिया, मतलब सी और बी प्लस सी, ऐसे पार्ट वाइज हो रहा है ना काम दोस्तों। सी कर रहा है अकेले, फिर बी और सी एक साथ कर रहा है, तो टोटल काम कितना कर दिया, ये 12 काम किया, ये 18 काम किया, तो 18 12 कितना काम हुआ टोटल, बताइए। 18 और 12 कितना काम हो गया, वर्क डन, वर्क डन बाई सी अलोन प्लस, ठीक है, बी और सी टुगेदर, तो ये कितना आ गया, कितना काम दोस्तों, 12 प्लस 18 कितना होता है, बताइए दोस्तों, 30। तो इतना काम हो गया। बचा कितना काम दोस्तों, 60 था टोटल काम, याद है आपको एलसीएम कितना आया था, 60। टोटल जो वर्क था वो तो था 60, ठीक है दोस्तों, उसमें से 30 काम आपका ये और ये मिलके किया, सी अकेला और बी और सी एक साथ, तो बच गया कितना काम दोस्तों, बताइए। रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा, रिमेनिंग जो वर्क हो जाएगा दोस्तों, रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 60 माइनस 30, कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 आ जाएगा। 30 काम बचा ये कौन किया होगा दोस्तों, 30 काम बचा हुआ जो है वो कौन किया होगा, ए बी सी तीनों मिल के ये काम किया होगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि उस समय तो था, ठीक है दोस्तों, तो ए बी सी तीनों मिलकर ये 30 काम किया होगा, ठीक है दोस्तों। अब ए बी सी का एक दिन का काम हमको पता है ना दोस्तों, कितना निकाले थे, क्योंकि ए का एक दिन का 6 काम है, बी का एक दिन का 5 काम है, सी का एक दिन का 4 काम है, तो टोटल ए बी सी का एक दिन का काम कितना आया था, 6 प्लस 5 प्लस 4, तो ए बी सी का 1 डे वर्क आया था 6 प्लस 5 प्लस 4, दैट इज 15 आया था, ठीक है दोस्तों, एक दिन का काम, और टोटल काम करने हैं 30, तो बताइए कितना दिन लगेगा ए बी सी को, बताइए। कोई कंफ्यूजन नहीं, ए बी सी को कितना दिन लग गया काम करने में एक साथ, तो 30 काम है, एक दिन में करता है 15 काम, तो 2 दिन लगेगा दोस्तों, 30/15, 2 दिन, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, अब सबका आ गया हमको हमारे पास, तो क्वेश्चन जो कह रहा था 3 पार्ट में जो मैं बताया था सबका अब हमारे पास जवाब आ गया ना दोस्तों। देखिए क्या था उस समय, ए प्लस बी प्लस सी एक पार्ट, दूसरा पार्ट था बी प्लस सी दूसरा पार्ट, फिर प्लस सी अकेला, तो सबका हमारे पास आ गया। ये कितना दिन काम किया एक साथ, 2 दिन, ठीक। ये कितना दिन किया दोस्तों, बताइए, ये पूरा मिला के किया 5 दिन, है कि नहीं। बी और सी एक साथ किया 2 दिन, ये 2 दिन किया, और उसके बाद बी भाग गया, फिर सी अकेला 3 दिन किया, अभी बताए थे, तो 3 2 5 और 2 7, टोटल कितना दिन हो गया कंप्लीट काम को खत्म होने में, 5 प्लस 2 7, ठीक है दोस्तों, समझ गए, टोटल कितना 7 डेज, तो जो रिक्वायर्ड डेज होंगे दोस्तों वो होंगे 5 प्लस 2 7 डेज, ठीक है दोस्तों, 7 दिन लगेगा काम को खत्म होने में, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों, समझ गए। आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं, तो सॉल्यूशन इसका भी मैं दिया हूं दोस्तों, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं इसको वेरी इजी तरीके से। देखिए ये रहा सॉल्यूशन दोस्तों इसका, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों आपको समझने में, ठीक है दोस्तों। एक बार इसको मैं समझा देता हूं सॉल्यूशन को, ठीक है ना दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं, समझा देता हूं। ओके दोस्तों, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों,
ए जो है किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी किसी काम को 12 दिनों में करता है, सी उसी काम को 15 दिनों में करता है। ठीक है दोस्तों, ये अलोन है, ए अकेला करता है तब, बी अकेला करता है तब, सी अकेला करता है तब। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है दोस्तों कि ए बी सी तीनों एक साथ काम के शुरू करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, काम के खत्म होने के 5 दिन पहले जो है ए भाग जाता है, ए लेफ्ट द वर्क। ठीक है, 5 days बिफोर। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है। फिर कह रहा है कि ए छोड़ा, उसके 2 दिन बाद बी भी छोड़ दिया, लेफ्ट। ठीक है, बी लेफ्ट 2 days आफ्टर ए हैड लेफ्ट। ठीक है दोस्तों, मतलब ए लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर द वर्क कंप्लीटेड। फिर बी लेफ्ट 2 days आफ्टर ए हैड लेफ्ट, ऐसा कह रहा है दोस्तों। फिर अब कह रहा है कि नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क, कितना दिन लगेगा बताइए। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले 1 डे वर्क निकालेंगे। तो 1 डे वर्क निकालने के लिए सबसे पहले टोटल वर्क, एलसीएम ऑफ इंडिविजुअल जो अलोन करने का काम है एबीसी का, तो 10, 12 और 15 का एलसीएम आ गया 60, तो टोटल वर्क हो गया 60। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 1 डे वर्क, यूनिट वर्क, एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का लेंगे, टोटल काम है 60/10, क्योंकि ए 10 दिन लेता है काम को ख़त्म करने में, तो आ गया 6। एक दिन का काम ए का 6, उसमें बी का 60/12, क्योंकि 12 दिन लगाता है वो ख़त्म होने में, तो आ गया 5 1 डे वर्क। ऐसे ही सी का 60 टोटल काम है और 15 दिन लगाता है, तो 4 आ गया 1 डे वर्क। तो तीनों का 1 डे वर्क आ गया, ए का आ गया 6, बी का आ गया 5, सी का 4। मतलब ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है, सी एक दिन में 4 काम करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन में हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है दोस्तों, क्योंकि एक तो है ए बी और सी तीनों एक साथ काम किया कुछ दिन तक, प्लस फिर ए छोड़ के भाग गया, बी और सी 2 दिन तक काम किया। ठीक है, उसके बाद फिर बी भी छोड़ के भाग गया, सी अकेला कि 3 दिन तक काम किया, ये 2 दिन तक काम किया, ये 3 दिन तक हुआ। तो 3 2 5 तो पता है, बस ये कितना दिन हुआ ये नहीं पता है, तो ये निकाल देंगे तो आ जाएगा कितना दिनों लगेंगे, तो 5 प्लस ये जितना आएगा वो हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये नहीं पता है, इसको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें ये तीनों का इंफॉर्मेशन चाहिए, ये तीनों का इंफॉर्मेशन चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे, पहले पहले ए बी सी तीनों का 1 डे वर्क निकालेंगे, फिर बी सी का एक साथ कर रहा है तो 1 डे वर्क निकालेंगे, और सी का 1 डे वर्क तो पता ही है कितना है, 4। ठीक है दोस्तों, तो ए बी सी जब तीनों एक साथ करेगा तो 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, ए का पता है 6, बी का 5, तीन का सी का 4, तो 6 5 4 का एडिशन 6 + 5 + 4 15 हो गया। तो ये आ गया, ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में 15 काम करेंगे। सिमिलरली बी और सी जब एक साथ हैं तो बी का पता है एक दिन का 5, सी का 4, तो बी और सी मिलकर एक दिन में 5 4 9 काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड दोस्तों, अब देखिए, अब क्वेश्चन में जो कह रहा था सी 3 दिन किया अकेला। ठीक है दोस्तों, तो एक दिन में करता है 4 काम। ठीक है दोस्तों, और सी अकेला करता है 3 दिन काम। ये कैसे पता चला दोस्तों, तो कह रहा था ना दोस्तों कि ए जो है 5 दिन काम खत्म होने के 5 दिन पहले छोड़ के चला गया, फिर 2 दिन बाद बी चला गया, तो 2 दिन तक तो बी था, उसके बाद ही तो सी अकेला हुआ, तो 5 में से 2 तक तो बी था, 3 बचा, 3 जो है वो सी अकेला था, तो वही ये 5 - 2 3। ठीक है दोस्तों, तो 3 डेज सी अकेला काम किया। ठीक है दोस्तों, अब एक दिन में करता है 4 काम, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 4 तिया 12 काम। ठीक है दोस्तों, तो सी अकेला 12 काम कर लिया। अब देखिए बी और सी कितना दिन किया, 2 दिन किया, क्योंकि क्या कहा था, ए छोड़ने के 2 दिन बाद बी छोड़ दिया, मतलब ए हट गया, उसके बाद बी और सी एक साथ किया 2 दिन, फिर बी भी भाग गया, तभी सी अकेला हुआ, तो बी और सी 2 दिन किया। तो अभी निकाले थे हम बी और सी का 1 डे वर्क, एक दिन का काम कितना आया था, 9, तो 9 दूना 18 काम करेगा वो 2 दिन में। ठीक है दोस्तों, तो 12 और 18 टोटल काम कितना हो गया, 30, जो बी प्लस सी और बताइए, सी ए अकेला किया 30 काम, मतलब ए के जाने के बाद 30 काम हुआ। तो मतलब ए जब था तो तीनों था, ए बी सी,
उस समय कितना काम बचा रह गया, तो रिमेनिंग वर्क जो होगा दोस्तों वो टोटल काम माइनस 30, तो टोटल काम था 60, उसमें से 30 काम ये सब दोनों कर दिया तो बच गया 30 काम, तो 60 माइनस 30 30, तो 30 काम को फिर कौन करेगा, तीनों मिल के किया होगा, तो तीनों मिल के, उस समय तीनों प्रेजेंट था जब ए नहीं छोड़ा था, तो 30 काम था। अब तीनों का एक दिन का काम निकाले 15 ए बी सी का, तो एक दिन में 15 काम करता है तो 30/15 टोटल दिन लगाएगा 2 दिन, मतलब 2 दिन ए बी सी तीनों मिल के किया था। तो अब फाइनल जो हमको निकालना था रिक्वायर्ड यही था, इसी का नहीं पता था, बी प्लस सी का तो पता चल गया था और सी अकेला का पता था, तो ये भी हमारे पास निकल गया। तो 5 पता था आपको, क्योंकि ये कंप्लीट होने के 5 दिन पहले ही चला गया था, तो मतलब वो 5 दिन था, तो 5 दिन प्लस 2 इसका आ गया, तो टोटल आ गया 7 दिन, तो 7 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, कहीं भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारे वीडियो बहुत पसंद आए होंगे, है ना दोस्तों। आप बहुत अच्छे तरीके से इसको सीख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों।